हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको वीडियो बनाई वो बाकायदा स्टेप बाय स्टेप तो नहीं था, मगर आज से फर्स्ट चैप्टर यानी आज चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको अब से पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको वीडियो देखने का पूरा मज़ा मिलेगा और समझ में आएगा कि आखिर इस वीडियो में मैं आपको और आप क्या समझाना चाहते हैं और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जानेंगे हम चैप्टर 1 के अंदर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि हम जानेंगे आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बेसिक जो जो नॉलेज होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। कमेंट में काफ़ी दोस्तों ने कहा कि वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वोल्टेज कितने तरह के होते हैं, मतलब कई तरह के सवाल पूछे गए। तो नॉर्मली दोस्तों आज हम बात करेंगे 6 तरह के सवालों के बारे में। वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में और ओम्स का जो नियम होते हैं, लॉ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। और सर्किट के बारे में जानेंगे और टाइप ऑफ वोल्टेज के बारे में जानेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे दोस्तों चैप्टर 1 के अंदर। नेक्स्ट जो अगला चैप्टर आएगा उसके बारे में आपको इससे भी बेटर और इससे अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम कई तरीके से हम एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, मगर फिर भी हमें समझ में नहीं आता कि कैसे डिफाइन करें कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज क्या है। कई दोस्त पूछते हैं कि वोल्टेज क्या है, तो हम ऐसे ऐसे जवाब देते हैं मगर हमें मालूम होते हुए भी हम उसको प्रॉपर स्पष्ट नहीं कर पाते कि वोल्टेज क्या है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं कि वोल्टेज क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कहा जाए कि वोल्टेज क्या है, व्हाट इज वोल्टेज, तो आंसर में क्या कहा जाएगा कि द प्रेशर यूज टू मूव इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू वोल्टेज। एक बार दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों, देखिएगा वोल्टेज क्या है, व्हाट इज वोल्टेज। द प्रेशर यूज टू मूव, वो पावर, वो प्रेशर यूज किसे मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को। दोस्तों, सपोज मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाह रहा हूं कि मान के चलिए आपके पास एक पाइप है, वाटर पाइप जो घर में यूज किया जाता है, और इसके अंदर पानी की मात्रा है। ये आपका पानी है दोस्तों, ये आपका पानी है। तो दोस्तों, इस पानी को जितने प्रेशर के साथ आगे धकेला जा रहा है, यानी जितने प्रेशर के साथ इसको पानी को मूव किया जा रहा है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में, इसी प्रेशर को, यानी इस मूव करने के प्रेशर को, इस पानी के जो प्रेशर से जो बाहर निकल रहा है, इसी प्रेशर को कहा जाएगा वोल्टेज। राइट दोस्तों, एक बार दोबारा समझेंगे वोल्टेज क्या है। द प्रेशर यूज टू मूव इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वोल्टेज। यहां पर इस पार्ट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। दोस्तों, वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने के लिए, पावर उसको धकेलने के लिए, मूव करने के लिए जिस पावर का यूज किया जा रहा है उसी पावर को कहा जाता है वोल्टेज। इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया सिर्फ एक लाइन में कि द प्रेशर यूज टू मूव इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वोल्टेज। राइट दोस्तों, आई होप आप समझ गए वोल्टेज किसे कहते हैं। इस पाइप के अंदर पानी को जिस प्रेशर के साथ आगे की तरफ धकेला जा रहा है, पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसी प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं। अब इसकी जगह पर हम एक वायर रखते हैं। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर। इस वायर के अंदर जो वोल्टेज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ पुश करने के लिए जिस पावर का यूज किया गया या जिस पावर का यूज हो रहा है, उसी पावर को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। राइट दोस्तों, बहुत ईजी है। आगे देखेंगे, वोल्टेज आपका क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट दोस्तों, करंट क्या है। करंट क्या है, व्हाट इज करंट। तो करंट, दिस रेट ऑफ फ्लो,
रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, दिस रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर पानी पाइप की लाइन में, और ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये वोल्टेज, यानी ये जो वोल्टेज है जितनी स्पीड से भाग रहा है, जितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, भाग रहा है, उसी स्पीड को करंट कहा जाता है। करंट, राइट दोस्तों। दिस रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को वोल्टेज कहा गया। इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से बह रहा है उसके अंदर, यानी पानी जो है यहाँ पे, इस एग्जांपल में पानी, और यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज जितनी स्पीड से भाग रहा है, जितनी स्पीड से चल रहा है, उसी स्पीड को क्या बोलते दोस्तों, करंट बोलते हैं, राइट। आगे देखेंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि कहा जाए हिंदी में कहा जाए इसको प्रतिरोधक, यानी कि वो ऐसा कोई वस्तु जो किसी को रोक रहा हो, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाने से रोक रहा हो। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, यहां पर पानी बह रहा है इस दिशा में, तो पानी की जो फोर्स है, जितने फोर्स से पानी इसमें आ रहा है, जितने फोर्स से पानी आ रहा है वो हमारा वोल्टेज है। जितनी स्पीड से पानी बह रहा है उसमें बाहर निकलने की दिशा में बह रहा है, उसे करंट कह रहे हैं। और अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर इस पाइप को हल्का सा पैर से दबा दिया जाए या हल्का सा पंच कर दिया जाए, तो यानी कि अब इस पानी की बहने की दिशा में थोड़ा सा रुकावट हो गया, राइट दोस्तों। इसी रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी कि प्रतिरोधक, इंग्लिश में कहा जाए तो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं दोस्तों, द प्रेशर यूज टू स्टॉप द फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर फिर आ गया इलेक्ट्रॉन्स, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो होने में, यानी बहने में, जिस दिशा में वो भाग रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, उस दिशा में क्या करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए उसे रेजिस्टेंस कहा जाएगा। तो आई रिपीट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, द प्रेशर यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल टू रेजिस्टेंस, राइट दोस्तों। इन तीनों को समझने के लिए, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, एक पिक्चर दिखाता हूं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दिखाता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो में, इस पिक्चर के अंदर, ये हमारा पॉइंट वोल्टेज है, और ये वोल्टेज जितने प्रेशर के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था, ये वोल्टेज यानी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जिस दिशा में बह रहा था जितनी फास्ट, वो हमारा एम्पियर यानी कि करंट कहला जाएगा। और इस बहने की दिशा में जो रुकावट पैदा कर रहा है वो यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा, राइट दोस्तों। आप लोग समझ रहे हैं, इस वीडियो में देख के बहुत आराम से समझिएगा, इस चीज़ को समझिए कि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपको वोल्टेज, यानी कि ये वोल्टेज हमारा यानी इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारी वायर है, सपोज ये वायर है, और ये वोल्टेज जिस दिशा में बह रहा है, यानी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ आपका जा रहा है, तो इस बीच में जो रुकावट बन रहा है, यानी कि ये पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस कहा जाएगा। ये रुकावट बन रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। और ये जो हमारा ग्रीन कलर का है, ये हमारा एम्पियर, यानी जितनी स्पीड से बह रहा है, इस बहने की स्पीड को एम्पियर कहा जा रहा है, राइट दोस्तों। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको पहले कहा था कि वोल्टेज, द प्रेशर यूज टू मूव इलेक्ट्रॉन्स इज द कोल्ड, यानी कि प्रेशर पावर, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज है ये आपका प्रेशर कर रहा है, आगे तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो हमारा एम्पियर है, और जितनी पावर यूज हो रही है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में, यानी 220, 225, 210 जो भी है वो हमारा वोल्टेज है। और जो रुकावट है दोस्तों यानी प्रतिरोधक, यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, राइट दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। यानी अब देखिए हम समझेंगे
तीन चीज समझने के बाद अब हम बात करते हैं ओम का नियम, यानी कि इस अगले पॉइंट के, यानी चौथे पॉइंट के ऊपर। दोस्तों बहुत ईजी है, कुछ नहीं समझना, गौर कीजिएगा। ये जो हमारा ओम का जो नियम होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है V ऑब्लिक आई आर। बहुत ईजी दोस्तों, आपको दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस तरीके से बनाएंगे T, ऊपर हमारा V, नीचे I और इधर R। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के जरिए हम लोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। राइट दोस्तों, ये हमारा ओम का नियम अगर आपको याद रहेगा तो आप रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज आप इजीली निकाल सकते हैं। इन तीनों में से अगर किसी भी एक पॉइंट को निकालना हो तो आपको 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए। अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो आपको I से एम्पियर और R से रेजिस्टेंस, ये आपको मालूम होने चाहिए। अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो I से एम्पियर और V से वोल्टेज, ये आपको मालूम होने चाहिए। तो एक बार मैं लिख देता हूं, V से हमारा हो गया वोल्टेज, I से हो गया आपका, देखेंगे यहां पर ये, यानी कि एम्पियर, जिसे हम लोग करंट भी कहते हैं, और अगला R से रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अगर इन तीनों में से कोई भी हमें एक निकालना हो तो हम बहुत इजी निकाल सकते हैं। सपोज हमने एक निकाल के देखते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो, बहुत इजी करेंगे। मान के चलिए आपके पास जो वोल्टेज है वो 220 है और एम्पियर आपके पास 10 है, और आपको रेजिस्टेंस निकालना है कि बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या है। बहुत इसकी तरह रखेंगे, T पॉइंट मतलब समझेंगे एक बार। V की जगह पर V, और यहाँ पर अपने पास I मिला हुआ है तो I कर देंगे, और हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो V डिवाइड बाई I इक्वल टू हमारे पास R आ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर इसकी जगह पर हमें I निकालना हो, I अगर निकालना हो तो हम रखेंगे I इस तरफ, और देखेंगे I निकालना हो तो हमें चाहिए यहाँ पर V ऑब्लिक R, यानी V ऊपर है तो ऊपर रखेंगे, R बगल में है तो रखेंगे। अगर हमें वोल्टेज निकालना हो, अगर हमें वोल्टेज निकालना हो तो क्या करेंगे, I मल्टीप्लाई, यानी इस पर है R, यानी रेजिस्टेंस। तो ये हमें इस तरीके के फॉर्मूले बहुत इजी याद करना। I से एम्पियर, R से रेजिस्टेंस और V से वोल्ट, यानी ये ओम का नियम है। ये ओम के नियम से आप वोल्टेज निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस है, एम्पियर, ये तीनों पॉइंट आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था इसे निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे। V की जगह पर क्या रखेंगे 220, और I की जगह पर 10 इक्वल टू कितना आएगा रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर। तो आप अगर डिवाइड करते हैं, 0 से 0 गया, इसे भाग देंगे तो ये हमारा 22 रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ पर हमारा आएगा 22 रेजिस्टेंस। राइट, तो इस तरीके से हम ओम के नियम से वोल्टेज, एम्पियर, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों सर्किट के बारे में। सर्किट क्या होता है। सर्किट, हम एक इंडोर पीसीबी में या आउटडोर पीसीबी में या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में छोटा सा पीसीबी लगा होता है, इस पे कुछ सर्किट बने होते हैं। तो दोस्तों आप कोई सी भी सर्किट होता क्या पहले समझेंगे। सर्किट एक ऐसा प्रिंटेड बोर्ड होता है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आपस में कनेक्ट करने की विधि को ही सर्किट कहा जाता है। सपोज एग्जांपल, अपने पास ये एक बल्ब है और हमने यहां से न्यूटन यहां से फेस दिया, तो समझेंगे इस बात को। इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्या मतलब होता है, एक बार समझेंगे सर्किट के बारे में। सर्किट एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट की
कंटिन्यूटी ही हमारी एक सर्किट है, राइट। यानी कि अगर ए पॉइंट से हमारा वोल्टेज गया इसके अंदर और अगर कहीं से भी ब्रेक होगा ये, तो यानी कि ये हमारा सर्किट पूरा नहीं हुआ और ये हमारा यहाँ पर नहीं लौट कर आएगा। अगर ये पूरा ओके है, यानी यहाँ से कनेक्टेड है, तो पॉइंट ए से गया और पॉइंट बी से वोल्टेज वापस आ जाएगा, यानी न्यूट्रल फेस यहाँ पर राइट। तो ये हमारा सर्किट है। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट क्या है। तो सर्किट एक ऐसा प्रिंटेड बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम ए पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की कंटिन्यूटी रहता है, जिसकी वजह से हम सर्किट कहते हैं। और सर्किट दोस्तों दो तरीके के होते हैं, सीरीज सर्किट और एक पैरेलल सर्किट। तो जानेंगे आगे सीरीज सर्किट के बारे में और एक पैरेलल सर्किट के बारे में। तो अब देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सीरीज सर्किट के बारे में। सीरीज का मतलब है दोस्तों 1 by 1 कनेक्टेड होना आपस में। कैसे सर देखिएगा सीरीज सर्किट के बारे में। सीरीज सर्किट दोस्तों बहुत इजी है। ये हमारे पास न्यूटन और फेस है, यानी कि प्लस और माइनस कर देते हैं इसको, और हमने यहां एक लगाया बल्ब जलने के लिए। अगर हम लोग इसे आपस में यहां कनेक्ट कर दें तो ये हमारा पूरा एक सर्किट है। सीरीज सर्किट कैसे होगा, इसके आगे एक और बल्ब कनेक्टेड है, इसके आगे एक और कनेक्टेड है, आप जितने भी रख सकते हैं आपकी मर्जी, और लास्ट में आपका ये यहाँ पे आता है। यानी कि जाने के लिए फेस हमारा गया पूरे सिस्टम में मूव करता हुआ बल्ब को पार करते हुए, और ये हमारा लास्ट में पहुंचा न्यूटन में। तो यानी कि ये हमारे सीरीज सर्किट है। और सीरीज सर्किट को में सबसे बड़ा जो होता है एक फॉल्ट हो सकता है, अगर इनमें से कोई भी एक बल्ब शॉर्ट हुआ, तो देखेंगे यहाँ से कि मान लो चलो ये शॉर्ट हो गया और यहाँ से फेस तो गया और यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिविटी है ही नहीं आपस में और आगे ये गया ही नहीं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलने के लिए, किसी भी बल्ब को या किसी मोटर को, किसी भी कंपोनेंट को चलने के लिए न्यूटन फेस प्रॉपर चाहिए। जब तक आपको न्यूटन फेस नहीं मिलेंगे तब तक तो यूनिट आपका काम नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसमें से गया और ये आपस में अगर यहाँ पर कनेक्ट नहीं है तो ये आपके कोई से बल्ब यानी कोई से भी सर्किट आपकी वर्किंग नहीं करेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे सीरीज सर्किट क्या होता है। अब बात करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में। इस सर्किट में दोस्तों सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, अगर कोई भी एक बल्ब खराब हो जाए उसको छोड़कर बाकी सब अपना काम वर्किंग करते हैं। कैसे, ये अपने पास न्यूटन है और ये फेस है। अब इसके अंदर हमने एक पावर यहाँ पर, और ये हमारा बल्ब हो गया और ये हमारा फेस हो गया। फिर एक और बल्ब अपने पास, ये भी है, इसको भी कनेक्ट किया। एक और है जी, ये तो अपनी इच्छा के ऊपर आप जितना भी बढ़ा सकते हैं, राइट दोस्तों। और लास्ट में एक यहाँ पर किया जाएगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। अब दोस्तों समझेंगे इस बात को। यहां से आपका फेस गया, सिस्टम में घूमा और इसने इस बल्ब को ग्लो किया, राइट, बल्ब जल गया। ये इसमें गया, यहाँ पे घूमा और ऐसे किया, ये बल्ब जल गया। और ये फेस यहाँ से गया, इसमें जला, यही बल्ब जल गया। मान कर चलिए अगर कोई भी एक बल्ब नहीं जल रहा है, शॉर्ट हो गया, तो अब ये यहां से पावर इसमें गया, ये तो बल्ब जल गया जी। अब इसके अंदर पावर गया मगर ये बल्ब यहां से आपस में है नहीं कनेक्ट, तो ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। अब इस बल्ब को आगे गया यहाँ पर, ये बल्ब हमारा जल गया। तो आप लोग समझ गए होंगे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में क्या डिफरेंस है। जो हमारी दिवाली में जो लड़ियाँ आती हैं मार्केट में, जो आजकल फैशनेबल जो लाइटें मार्केट में आती हैं, उन लाइटों में सीरीज सर्किट का दोस्तों बड़ा अहम रोल होता है। तो अगर उसमें कोई भी अगर एक बल्ब नहीं जलेगा तो उस लड़ी के देखेंगे उस वायर की और कई भी बल्ब नहीं जलते। और कुछ ऐसे भी आते हैं मार्केट में जो अगर एक खराब हो जाए तो अगले अपना काम करते रहते हैं। तो यानी आप समझिएगा कि उसके अंदर जो रखा गया फंक्शन वो हमारा पैरेलल सर्किट रखा गया है, और जो एक बल्ब खराब होने से बाकी और काम ना करे वो हमारा सीरीज सर्किट में है। तो आई होप सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों
टाइप ऑफ वोल्टेज के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वोल्टेज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में जो पावर यूज किया जाता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। और वोल्टेज दोस्तों दो तरह के होते हैं, एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं, एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट। सबसे पहले समझेंगे एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट में क्या है। एसी वोल्ट का मतलब होता है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। और दूसरा डीसी डायरेक्ट करंट। आखिर इसका नाम अल्टरनेटिव करंट क्यों रखा गया, इसका डीसी करंट ही मतलब डायरेक्ट करंट ही क्यों रखा गया। अल्टरनेटिव मतलब होता है दोस्तों अप डाउन, मतलब चेंज होना, कुछ ना उसमें फ्रिक्वेंसी चेंज होना, यानी कुछ ना उसमें चेंजेस होते रहना। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में सबसे बड़ी खासियत क्या है। ये जो हमारा है एसी वोल्ट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पर काम करता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी पर। ये हमारा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया के अंदर चलता है। और डीसी वोल्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये पर डायरेक्ट होता है। दोनों के अंदर आपको न्यूटन फेज मिलेंगे, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस दोनों मिलेंगे। एसी वोल्ट दोस्तों इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। एसी वोल्ट को हम स्टोरेज नहीं कर सकते, मगर डीसी वोल्ट को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम किस में करते हैं, बैटरी, जो हमारी मोबाइल की बैटरियां होती हैं, चाहे घड़ी की बैटरी हो, चाहे लैपटॉप की बैटरी हो, चाहे घर में जो इन्वर्टर की बैटरी हो, तो दोस्तों उन सभी के अंदर हमारा डीसी वोल्टेज होता है। और जिस वोल्टेज को हम लोग स्टोर कर लेते हैं उसे डीसी वोल्ट यानी कि डायरेक्ट वोल्टेज भी कहते हैं। और जिसको हम लोग स्टोरेज नहीं कर पाते वो एसी वोल्ट होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट। और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी पे काम वर्किंग करता है। ये फ्रीक्वेंसी दोस्तों होता क्या है ये जानेंगे। जब होता क्या दोस्तों देखिए, ये हमारा वोल्टेज है, यहाँ से निकला और ये अप डाउन होता होता, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते होते इस तरीके से अप डाउन करता है। तो यानी 1 सेकंड में ये आपका 50 बार अप डाउन करता है। इसी को ही कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज होना, यानी फ्रीक्वेंसी अप डाउन करना। कई बार घर में हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज अप डाउन होता रहता है, यानी कि वो आपका 1 सेकंड में 50 बार फ्रीक्वेंसी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट। एसी वोल्ट दोस्तों अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी 50 फ्रीक्वेंसी में वर्किंग करता है और इसको हम स्टोरेज नहीं कर पाते। डीसी वोल्ट इसको हम स्टोर कर लेते हैं और ये भी वोल्टेज है। और बाकी आप लोग समझ ही गए, एक बार रिपीट करेंगे। वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जिस प्रेशर का यूज किया गया, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में जिस प्रेशर का यूज होता है उसे वोल्टेज कहते हैं। इससे इजी दोस्तों नहीं समझ सकते अब आपको। करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, जितनी स्पीड से दौड़ता है, जितनी स्पीड से भाग रहा है उसे करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जितनी स्पीड से भाग रहा है उसे करंट कहते हैं, यानी कि वोल्टेज जितनी स्पीड से भाग रहा है उसे करंट कहते हैं। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स को बहने में जो रुकावट बीच में आए उसी रुकावट को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में जो स्टॉप कर रहा है, जिसे रोक रहा है, वही हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। ओम का नियम दोस्तों क्या होता है, VIR टी बनाएंगे, टी अप VIR, देखिए टी बनाएंगे V अप IR, टी V अप IR। अगर वोल्टेज निकालना हो तो I मल्टीप्लाई R, यानी कि करंट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें करंट निकालना हो तो हम वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करेंगे तो हमारे आएगा।
जैसा कि मैंने आपको समझाया था। सर्किट दो तरीके के होते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई भी एक बल्ब शॉर्ट हो जाए तो बाकी और भी अदर वोल्टेज जो होते हैं और उसमें जितने भी बल्ब लगे होते हैं या कंपोनेंट लगे होते हैं वो आपका वर्किंग नहीं करते। और पैरेलल सर्किट में जो भी शॉर्ट होगा सिर्फ वो वर्किंग नहीं करेगा, बाकी सारे वर्किंग करेंगे। टाइप ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज दोस्तों दो तरीके के होते हैं, एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट। एसी वोल्ट दोस्तों अल्टरनेटिव करंट और डीसी वोल्ट यानी कि डायरेक्ट करंट। एसी करंट को हम स्टोरेज नहीं कर सकते और डीसी वोल्टेज को स्टोरेज कर सकते हैं। किसमें? जैसे कि बैटरी हो गई, तो बैटरी में हम तो वोल्टेज ही होता है ना, और एसी वोल्टेज में उसका नहीं कर सकते। तो आज के चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, ओम का नियम के बारे में, सर्किट के बारे में और टाइप ऑफ वोल्टेज के बारे में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगली जो चैप्टर है उसका इंतजार कीजिए और आपको इससे बेस्ट वीडियो मैं देने की प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ प्रेम भाव के साथ रहिएगा।